सात ऐसे दिव्य पुरुष जो कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित सात ऐसे पुरुष हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी के समय कलयुग तक भी वे जीवित हैं। वे सभी महापुरुष अष्टसिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, लेकिन यह सात महापुरुष दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन और श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्य को भांति वह भी मुक्ति के लिए भीम भगवान विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा में भी जी रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वे सात महापुरुष कौन हैं। भगवान परशुराम इस कलयुग के चिरंजीवी महापुरुषों में भगवान परशुराम है, जो आज भी कहीं ना कहीं इस कलयुग में जीवित है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठवें अवतार हैं। परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत काल में भी देखे थे और ऐसी भी एक मान्यता है कि परशुराम जी ने इस पृथ्वी के लोक के 21 बार मगध क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया था। परशुराम जी पितामह भीष्मकर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 2, हनुमान जी इस सभी दिव्य पुरुषों में से एक है। रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर है और कलयुग में अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद अगर किसी का नाम अधिक स्मरण किया जाता है तो वह है हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और राम भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। यह तो हम सब जानते ही हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली है। तो शायद इसलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगह पर मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतारित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम जी द्वारा किए हुए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी को भगवान शिव के रुद्र अवतार में पुनः शिव में समा जाएंगे। तीसरा चिरंजीवी दिव्य पुरुष है महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी ने भी चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले कल्कि अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेदव्यास जी बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी वे इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 4, अश्वत्थामा चौथे चिरंजीवी महापुरुष है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मशिर अस्त्र चलाने के कारण उन्हें कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य देश के असीमगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा रोज भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा भी द्वापर युग में मुक्ति के लिए इस कलयुग का अंत करने वाले कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। नंबर 5, राजा बलि 5वें चिरंजीवी महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे तो हर किसी ने सुने होंगे, लेकिन राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण करके वामन के रूप में राजा बलि से 3 पैर भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा था कि जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पैर नाप कर ले लो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पग में ही
संपूर्ण सृष्टि नाप ली और तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के पुत्र हैं। आज भी वह पाताल लोक में जीवित है। नंबर 6, विभीषण। छठवें चिरंजीवी महापुरुष विभीषण लंका के राजा विभीषण भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने श्री राम जी से शत्रुता न करने के लिए रावण को बहुत समझाया था। इस बात पर लंकेश रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया था। इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि इस कलयुग के अंत तक वह भी जीवित ही है। कृपाचार्य इस के 7वें चिरंजीवी महापुरुष कलयुग में कृपाचार्य संस्कृत ग्रंथों के कृपाचार्य का चिरंजीवी के रूप में भी बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के युवा स्त्रीत्व में आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में भी की जाती है। वह उन महान अष्टग्रह योद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत युद्ध में थे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।